बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। पिछले वीडियो में आपने सुना होगा कि किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली और वो अपने सौतेले भाइयों से किस तरह मिले। पूरा वाक़या जानने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे अपने छोटे सगे भाई बुनियामीन से मिले। आगे क्या हुआ, इसके लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। फिर वो दिन भी आया जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे भाई अपना सामान तैयार कर फिर से मिस्र शहर की तरफ चल दिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे छोटे बेटे बुनियामीन को इन भाइयों के साथ कर दिया और कहा कि ए मेरे बच्चों, मेरे दिल में एक बात खटक रही है, इसलिए तुम इसका ख्याल रखना कि जब तुम मिस्र शहर में दाखिल होना तो एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, बल्कि अलग अलग दरवाज़ों से जाना, क्योंकि अल्लाह ने तुम लोगों को खूबसूरती के साथ अच्छी सेहत भी अता फरमाई है। इसलिए मुझे डर है कि कहीं तुम्हें देखकर लोगों की नज़र ना लग जाए। वालिद की ये नसीहत सुनकर वो सभी 10 भाई मिस्र शहर की तरफ चल दिए। कई दिनों के सफ़र के बाद वो मिस्र शहर पहुँचे और अलग अलग दरवाज़ों से शहर में दाखिल हुए। चलते चलते बादशाह के महल में पहुँचे और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होकर कहने लगे कि ए बादशाह सलामत, हमने आपसे वादा किया था कि अगली बार हम अपने छोटे भाई बुनियामीन को ज़रूर लेकर आएंगे। तो देखें, आज हम अपने वालिद को बहला फुसलाकर अपने इस भाई बुनियामीन को साथ लेकर आए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपने सगे भाई बुनियामीन को देखा तो आंखों में खुशी के आंसू भर आए और 40 साल पहले का वो मंजर आंखों के सामने दिखने लगा कि घर के आंगन में कैसे हम दोनों भाई खेला करते थे और अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलकर खुश हुआ करते थे, लेकिन भाइयों की दुश्मनी ने कैसे हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई बुनियामीन को अपने पास कमरे में बुलाया और कहने लगे कि ए लड़के, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो हज़रत बुनियामीन ने जवाब दिया, नहीं ए बादशाह सलामत, मैं तो आपको नहीं जानता, क्योंकि मैं तो पहली बार अपने शहर कनान से बाहर निकला हूँ। मेरे वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कभी भी मुझे अपने से जुदा नहीं होने देते, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आज से 40 साल पहले मेरा बड़ा भाई यूसुफ उनसे जुदा हो गया था। इसलिए अब मेरे वालिद मुझे अपने से दूर नहीं जाने देते। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई से कहा कि ए बुनियामीन, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ ही हूँ। मुझे ही आज से 40 साल पहले भाइयों ने तुम लोगों से जुदा कर दिया था। ये सुनते ही हज़रत बुनियामीन की आंखों में आंसू भर आए और वो अपने भाई यूसुफ से लिपट कर रोने लगे, क्योंकि हज़रत बुनियामीन भी अपने सौतेले भाइयों की दुश्मनी का शिकार हुआ करते थे। ये सौतेले भाई जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से नफ़रत करते थे, उसी तरह बुनियामीन से भी नफ़रत करते थे। शाम का वक्त हुआ तो ये सारे भाई घर लौटने की तैयारी करने लगे, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मन नहीं कर रहा था कि उनका भाई बुनियामीन उनसे जुदा हो। इसलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपना एक सबसे कीमती सोने का प्याला बुनियामीन के सामान में रख दिया और किसी को इस बारे में ना बताया। जब ये सारे भाई अपना सामान लेकर घर की तरफ चल दिए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक नौकर को बुलाकर कहा कि इन 10 भाइयों को रोको, क्योंकि इनमें से किसी ने मेरा कीमती प्याला चोरी कर लिया है। ये सुनते ही पूरे महल में हड़बड़ी मच गई कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कीमती प्याला चोरी हो गया। तो एक नौकर ने ऊंची जगह पर खड़े होकर इन 10 भाइयों को पुकारा और कहा, ए काफले वालों, तुम चोर हो, जल्दी से महल में वापस आओ। ये सारे भाई महल वापस लौटे और पूछने लगे कि ए बादशाह सलामत, आपकी कौन सी चीज़ चोरी हो गई है? तो एक नौकर ने जवाब दिया कि बादशाह का सबसे कीमती प्याला चोरी हो गया है और हमें पूरा यकीन है कि तुम लोगों ने वो प्याला चोरी किया है। ये सुनकर वो सारे भाई कहने लगे कि आप ऐसी बात ना करें, क्योंकि हम नबी के लड़के हैं, हम चोरी नहीं करते। तो नौकर ने कहा कि अगर तुम्हारे सामान में वो प्याला निकल आया तो इसके बदले में तुम हमें क्या दोगे? तो बड़े भाई ने जवाब दिया कि ए बादशाह सलामत, हम में से जिसके सामान में भी वो प्याला निकले
तो वो बादशाह का गुलाम बनकर रहेगा, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि हमने वो प्याला चोरी नहीं किया है। ये सुनते ही एक नौकर आगे बढ़ा और एक एक भाई का सामान को खोलने लगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म पर नौकर ने सबसे पहले बड़े भाई का सामान खोला और फिर उससे छोटे भाई का। इसी तरह सारे भाइयों का सामान खोलते खोलते जब नौकर हज़रत बुनियामीन के सामान पर पहुंचा, तो जैसे ही बुनियामीन का सामान खोला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कीमती प्याला उसी में छुपा रखा था। ये देख हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि अब इस लड़के बुनियामीन को मैं अपने पास गुलाम बनाकर रखूंगा। जब बाकी 9 भाइयों ने देखा कि बादशाह का वो कीमती प्याला बुनियामीन के सामान से निकला है, तो वो नफरत में आकर कहने लगे कि जैसे ये लड़का चोर है, ऐसे ही इसका भाई यूसुफ भी चोर था। ये सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत तेज़ गुस्सा आया, लेकिन खुद को संभाला और इन भाइयों के सामने जाहिर ना किया कि मैं वही यूसुफ हूँ जिसे तुम गालियाँ दे रहे हो। लेकिन अगले ही पल ये सारे भाई बहुत परेशान हुए, क्योंकि हज़रत यूसुफ ने किसी और को नहीं बल्कि बुनियामीन को अपना गुलाम बनाकर रख लिया था, और इन भाइयों ने अपने वालिद से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए हम बुनियामीन को अपने साथ वापस लेकर ज़रूर आएंगे। इसलिए वो सब बादशाह के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे और कहने लगे कि ए बादशाह सलामत, आप बुनियामीन की जगह हम में से किसी को अपने पास रख लें, क्योंकि हमने अपने वालिद से कसमें खाकर कहा था कि कुछ भी हो जाए हम हर कीमत पर बुनियामीन को वापस लेकर आएंगे। ए बादशाह सलामत, हमारे वालिद याकूब पर रहम फरमाएं, वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। पहले ही उनका एक लड़का यूसुफ वफात पा चुका है, उसी की याद में रो रो कर उनकी आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई है, और अब अगर वो सुनेंगे कि उनका दूसरा लड़का बुनियामीन भी उनसे जुदा हो गया है, तो शायद वो ये गम बर्दाश्त ना कर सकें। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साफ इनकार कर दिया और नौकरों को हुक्म दिया कि इन सभी भाइयों को महल से बाहर निकाल दो और बुनियामीन को कमरे में कैद कर दो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म पर सारे भाइयों को महल से निकालकर बुनियामीन को कमरे में कैद कर दिया गया। जब ये सारे भाई बिल्कुल मायूस हो गए तो अकेले में एक जगह खड़े होकर रोने लगे कि अब हम अपने वालिद को क्या जवाब देंगे। बड़े भाई ने कहा कि मैं अब अपने गांव वापस नहीं जाऊंगा। मुझे अपने वालिद का सामना करते हुए शर्म आती है कि मैं किस मुंह से उनसे कहूंगा कि हम सभी मिलकर बुनियामीन की हिफाजत ना कर सके। बड़े भाई ने कहा कि तुम सब गांव वापस चले जाओ और वालिद को इस बात की खबर दो कि बुनियामीन ने बादशाह का कटोरा चोरी किया था, इसलिए बादशाह ने उसे अपना गुलाम बनाकर रख लिया है। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के गवाह हैं जो हमने अपनी आंखों से देखा, गैब की बातों का हमें कोई इल्म नहीं। ये सुनकर सभी भाई कहने लगे कि ए हमारे बड़े भाई, हम इस बारे में अपने वालिद को कैसे खबर देंगे? पहले ही वह बुढ़ापे से इतना कमज़ोर हो चुके हैं और यूसुफ को याद कर करके उनकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी है। अब अगर हम उन्हें खबर देंगे कि उनका दूसरा बेटा भी उनसे जुदा हो गया है, तो शायद वो ये गम बर्दाश्त ना कर सकें। लेकिन अब गांव वापस तो जाना ही था, इसलिए ये सभी भाई अपने गांव कनान की तरफ चल दिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चे बुनियामीन को दिन रात याद करते और अल्लाह से दुआएं करते कि मेरे अल्लाह मेरे बच्चे बुनियामीन की हिफाजत फरमाना और उसे हर तरह की मुसीबतों से बचाए रखना। लेकिन शायद अल्लाह को भी अब कुछ और ही मंजूर था, इसलिए अल्लाह ने इस बूढ़े बाप से उसके दूसरे बच्चे को भी जुदा कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बेचारे घर के दरवाजे पर चारपाई बिछाए बैठे रहते और हर आने जाने वालों से बच्चों के बारे में पूछते रहते। कई दिन बाद जब ये सभी लड़के वापस अपने गांव पहुंचे तो अपने वालिद हज़रत याकूब को पकड़कर रोने लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पहले तो समझ ना सके कि आखिर ये लड़के क्यों रो रहे हैं, लेकिन जब बहुत पूछने पर लड़कों ने बताया कि ए हमारे अब्बा जान, बुनियामीन ने बादशाह का कटोरा चोरी कर लिया था, इसलिए बादशाह ने उसे अपने पास गुलाम बनाकर रख लिया है। हमने बादशाह से बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो हमारी बात नहीं माने और हमें महल से बाहर निकाल दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जैसे ही यह बात सुनी तो बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो लड़कों से कहने लगे, तुम सब वैसे ही मुझसे झूठ बोल रहे हो जैसे तुमने यूसुफ के बारे में मुझसे झूठ बोला था।
والد کی ایسی بات سن کر لڑکے بھی پریشان ہو اٹھے اور کہنے لگے کہ ابا جان آپ ہم پر بھروسہ کریں، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ان قافلے والوں سے پوچھ لو جو ہمارے ساتھ مصر گئے تھے۔ بوڑھے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے اور سارا جسم کانپ رہا تھا۔ روتے ہوئے اپنے لڑکوں سے کہنے لگے کہ اے میرے بچوں، میں صبر کروں گا اور اللہ سے دعائیں کروں گا، ہو سکتا ہے میرا اللہ مجھے ان پریشانیوں کے بدلے کوئی اچھا صلہ عطا فرمائے اور مجھے میرے بچوں سے ملا دے، کیونکہ میرا اللہ بہت حکمتوں والا ہے۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنا ڈنڈا لے کر دیوار کا سہارے گھر کے اندر آ گئے اور ایک کونے میں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگے۔ بوڑھے باپ کو ایسا روتا دیکھ کر سارے گھر والے پریشان ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام برابر روئے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہائے میرا بچہ یوسف، کاش کہ وہ مجھے مل جاتا۔ جب گھر والوں نے 120 سال بوڑھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو آج 40 سال بعد بھی اپنے بچے یوسف کو اس طرح یاد کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ اے ابا جان، آپ نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ آپ کب تک یوسف کو یاد کرتے رہیں گے؟ کہیں آپ اس کے غم میں ہلاک نہ ہو جائیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے بچوں، میں اپنے دل کا غم بیان نہیں کر سکتا، بس اللہ ہی سے اپنے غموں کی شکایت کرتا ہوں، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے نبی تھے اور اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ آپ کا بچہ یوسف زندہ ہے اور ایک دن وہ آپ سے ملنے ضرور آئے گا، اس لیے اس کا انتظار کرنا۔ اسی انتظار میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھو دیں۔ اب انہیں آنکھوں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، ڈنڈے اور دیوار کے سہارے سے چلتے تھے۔ عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ کمزوری کا یہ عالم تھا کہ بات کرتے ہاتھ پیر کانپتے تھے، لیکن اپنے بچے یوسف سے ملنے کی ایک امید تھی اور اسی امید میں اس بوڑھے باپ نے اپنی زندگی بسر کر دی اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ، مجھے میرے بچے یوسف سے ملا دو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھر کے ایک کونے میں بیٹھے زور زور سے رو رہے تھے۔ سارے گھر والے پریشان تھے اور لڑکے اپنے والد کو پکڑ کر کہہ رہے تھے کہ ابا جان، آپ ہم پر بھروسہ کریں، بنیامین کے سلسلے میں ہم نے کوئی سازش نہیں کی۔ اچانک حضرت یعقوب علیہ السلام پیچھے کو مڑے اور کہنے لگے کہ اے میرے لڑکوں، جاؤ واپس مصر شہر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا بچہ یوسف آج بھی زندہ ہے اور میں اپنے اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میرے بچوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جسے اس پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ لڑکوں نے جب گھر میں ایسی حالت دیکھی تو اسی وقت مصر شہر واپس لوٹ گئے۔ یہ سارے بھائی بہت پریشان تھے، آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، زبان خاموش تھی اور قدم مصر شہر کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ کئی دن کا سفر کر کے یہ سارے بھائی بادشاہ کے محل پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں گر کر رونے لگے۔ ایک بھائی نے کہا، اے بادشاہ سلامت، ہم غریب گھر والوں پر رحم کرو، ہمارے والد کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ بنیامین سے بچھڑنے کا ایسا غم ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائیں، ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ اے بادشاہ سلامت، اب اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں، ہم پر رحم کریں اور ہمارے بھائی بنیامین کو واپس کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کی ایسی حالت دیکھی اور سنا کہ والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی رو رو کر برا حال ہو چکا ہے تو آپ کا دل بھر آیا اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ یاد بھی ہے؟ آج سے 40 سال پہلے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ سنتے ہی سبھی بھائی گھبرا کر دور کھڑے ہو گئے اور بادشاہ یوسف کو ڈری ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے۔ زمانہ کروٹیں بدل کر 40 سال پیچھے چلا گیا اور وہ منظر آنکھوں کے سامنے چھانے لگا کہ کیسے یہ بھائی حضرت یوسف کو ایک ویران کنویں میں ڈال رہے تھے۔ ان سبھی بھائیوں نے کانپتی آواز میں بادشاہ سے پوچھا، کیا آپ ہمارے بھائی یوسف ہیں؟ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام غصے میں اپنے بھائیوں کو دیکھ رہے تھے، زبان خاموش تھی، بھائیوں کے سوال پر کوئی جواب نہ دیا۔ سبھی کھڑے حضرت یوسف کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جب زبان کھولی اور بھائیوں کو اپنے بارے میں بتایا تو سبھی کے دل اچھل کر منہ کو آ گئے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں وہی یوسف ہوں جسے تم لوگوں نے آج سے 40 سال پہلے کنویں میں ڈال دیا تھا اور اسے اس کے بوڑھے باپ سے جدا کر دیا تھا۔ اے میرے بھائیوں، تمہیں ایک بار بھی مجھ پر ترس نہ آیا؟ دوستوں، یوسف علیہ السلام کے اگلے پارٹ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور پھر ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیسے ملاقات ہوئی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔